ना पाबंदी हो न हद हो बनाई खुद सरहद हो। ये मुहिम है सच की तलाश की, हर जुल्म और बेबस के इंसाफ की। तोड़कर नए हदों के ताले, अब सारी सच्चाई जनता के हवाले। न हो कोई रुकावट का साजिद, आपको रखे हम सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज में आर.के. राजपूत। शतरंज की बिसात पर आप सभी दर्शकों का पहले एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं। नाम से स्पष्ट है, शतरंज की बिसात। इसका पूरा अर्थ अगर समझते हैं तो शतरंज की वो हर एक चाल जिस पर सामने वाले राजा और वजीर को मात देने के लिए खिलाड़ी चलता है। ऐसे ही कुछ सियासत प्रदेश में भी चल रही है और हर दिन प्रदेश में होने वाले हम बड़े मुद्दों को सार पूर्वक आपको समझाएंगे कि प्रदेश की राजनीति में कहाँ कितनी उठा पटक चल रही है। खास करके तब जब तमाम जो चुनाव हैं वो समाप्त हो चुके हैं और अब वर्तमान स्थिति प्रदेश में भाजपा सरकार की सुशासन की है और वहीं विपक्ष की भूमिका अदा करने वाली कांग्रेस पार्टी की है। आज एक बड़ी घटना घटी जिससे कहीं ना कहीं प्रदेश की सियासत थोड़ी सी चिंताजनक और प्रश्नवाचक चिन्ह उस पर लगा। मैं बात करूंगा विधानसभा जहां सत्र चल रहा है, बजट पेश हो रहे हैं, एक राजनेता दूसरे राजनेता को सदन में प्रतिरासुर जवाब दे रहे हैं। उसके विपरीत राजीव भवन में एक तरफा भूचाल आ गया जब ईडी के दो अधिकारी, मैं फिर कहूंगा ईडी के दो अधिकारी राजीव भवन में दबिश करने पहुंचे। और भी पुलिस बल थे, लेकिन केवल और केवल दो अधिकारी के दबिश से पूरे छत्तीसगढ़ में एक हाहाकार मच गया कि क्या हुआ, किस वक्त हुआ और कैसे हुआ कि राजीव भवन में ईडी की कार्रवाई हुई। एक पार्टी की दफ्तर के कार्यालय में ईडी के अधिकारी पहुंचे। वहां मलकित सिंह गेंदू प्रदेश महामंत्री वो बैठे थे, क्योंकि तमाम भाजपा और कांग्रेस के तमाम जो विधायकगण हैं वो भी विधानसभा सत्र में हैं और वाद विवाद चल रहा है। तो एक तरफ से ये भी देखा जा सकता है कि क्यों खाली मौके पर ईडी ने ये कार्रवाई की। अब इस ईडी की कार्रवाई से थोड़ी सी सियासत गर्मा गई है। मलकित सिंह गेंदू का साफ तौर पर कहना है कि ईडी के अधिकारी आए, उनसे बातचीत की गई, कागजी कार्रवाई पर की गई और उन्हें 27 तारीख को समन दिया गया है। समन के अर्थात ये होता है कि आपको नोटिस पीरियड में, नोटिस के समय ईडी के दफ्तर बुलाना पड़ता है और बुलाया जाता है, जिसमें आप तमाम वो दस्तावेज जो ईडी कहती है उसे आपको लेकर पहुंचना रहता है। अब इसके चीज़ों को मैं थोड़ा सा एक साल पहले कर दूं, जब प्रदेश में सरकार विष्णुदेव साय की नहीं थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, तब ईडी की कार्रवाई शुरुआत हुई। कई लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार का दबाव है, कई लोग कहते हैं कि भाजपा की एक ई टीम है। तो इस प्रकार से ये जो सियासत ईडी की चली है वो कथित रूप से शराब घोटाले की जांच को लेकर है। जी हाँ, प्रदेश में हुए सबसे बड़े घोटाले शराब घोटाला जो 2000 करोड़ से कहीं का ज़्यादा था, जिसमें कईयों के हाथ रंगे हैं। और ऐसे में कार्रवाई को देखते हुए जिस प्रकार से बातें की जा रही है, जिस प्रकार से किए जा रहा है, ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक ईडी की इतनी बड़ी टीम जिस पर किसी प्रकार से कोई नियम लागू नहीं होता, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के घरों में, दफ्तरों में, उनके ठिकानों में छापेमारी की। बहुत सारे कर्मचारियों, नेताओं को वहां पर गिरफ्तार भी किया गया। सबसे बड़ा नाम जो कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का आता है, आज वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। जब उनसे ईडी ने प्रश्न पूछा था और उनसे कागजात कार्रवाई में साइन करवाए थे, तब उन्होंने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे साइन करना नहीं आता। उसके बाद उनके बेटे और कवासी लखमा के घर में छानबीन की गई, उन्हें रायपुर समन में बुलाया गया। उसके बाद लगभग 15 दिन चले इस पूछताछ में 16वें दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो सभी चीज़ें एक दायरे में थी, लेकिन अभी जो चीज़ें हैं, अभी जो वर्तमान जो सूरत हाल है, उसमें एक चीज़ देखना बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि क्या प्रदेश की सरकार अपने विधानसभा सत्र में इस प्रकार की चीज़ों को क्या एक्सेप्ट करेगी, स्वीकार कर पाएगी कि विपक्ष की जो भूमिका निभाने वाले जो प्रत्याशी हैं, जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो प्रदेश भर के नेता हैं, क्या उनका पार्टी स्वीकार कर पाएगा। सरासर इस चीज़ को हम इसका विश्लेषण समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको समय बता दूं, वक्त हो रहा था लगभग 1 बजे, जानकारी आती है कि प्रदेश की सियासत थोड़ी गर्मा गई है। पूछे क्या कारण है, तब पता चलता है कि ईडी के दफ्तर में रेड पड़ी है और वो भी ईडी ने दफ्तर पर रेड मारी है, वो भी राजीव भवन में, जो कि प्रदेश कार्यालय है, मुख्य प्रदेश कार्यालय वहां पर। और वहां से 2 या 3 दस्तावेज निकाल के ले गए हैं। और खास करके तब जब शराब घोटाले की जांच को लेकर बहुत सारी चीज़ें फैली गई थी कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, इस पर हम लोगों को गिरफ्तार करेंगे जो इस पर आरोपी होंगे। लेकिन इसमें सोचने की बात ये होगी कि ईडी को राजीव भवन से क्या मिला होगा। वो दस्तावेज मिले होंगे
जो शराब घोटाले पर अलग अलग नामों में किए होंगे, क्योंकि ये आरोप हमारा नहीं है, ये आरोप बीजेपी का है। क्योंकि जब शराब घोटाले पर जब आरोप हुआ है तो विजय शर्मा जी का भी बयान आया है, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है, कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेकिन ईडी खास करके जो इस चीज़ की पूरी छानबीन कर रही है कथित रूप से शराब घोटाले की, तो हो सकता है राजीव भवन, जो पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में राजीव भवन कांग्रेस पार्टी कार्यालय बने, जिनका निर्माण पिछले 5 सालों में 3 सालों में हुआ है, जो चीज़ का उजागर अभी ईडी करना चाहती है, क्या उसके दस्तावेज हैं? बहुत सारा घटनाक्रम था। इस पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का भी बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि क्या ईडी जो कार्रवाई करती है क्या सही है? उनके हाथ में 2 साल से कोई सबूत नहीं मिला गया, षड्यंत्रकारी तरीके से हमारे नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, उनके पास कोई पुख्ता सबूत है नहीं। इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चाल है। और जब ये चीज़ें हो रही थी तब तक उन्हें भी जानकारी नहीं थी, खास करके तब जब वो विधानसभा सत्र में बैठे थे, वो जब पत्रकारों से चर्चा किए तब उन्हें जानकारी मिली कि ईडी राजीव भवन पहुंची है। मैं आपको उनका बयान सुनाता हूं, जिनका पलटवार उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया है और उसमें भी कटाक्ष किया है। सुनिए, इस पे देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राजीव भवन में ईडी के छापे पर कहा कि साल भर से छापा पड़ ही रहा है, ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ नेताओं को परेशान किया जा रहा है। यह हमारे लिए दुख का विषय है, लोकतंत्र में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, इसकी निंदा करते हैं। वही नेता प्रतिपक्ष के साल भर से छापा पड़ने के आरोपों पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि उन्होंने जितना नोट छापा है उसके विरुद्ध ये छापा है। शराब घोटाला छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। ईडी का छापा वहां पड़ा है जहां भ्रष्टाचार का पैसा लगा है। कोई व्यक्ति बड़ा है तो उसके सामने कानून छोटा नहीं होता। जो हो रहा है देख रहे हैं आप, साल भर के छापा ही छापा पड़ रहा है। ईडी के छापे पड़ते हैं, आप उनको जेल में डाल देते हैं, जेल में पड़े रहते हैं वो, और बाद में देवेंद्र यादव की तरह छूट के आ जाते हैं, चाहे आप 3 महीने कर लो चाहे 7 महीने कर लो, मगर आप उसके खिलाफ कुछ साबित ही नहीं कर पा रहे। इन लोगों के पास ऐसा कुछ कंक्रीट जानकारी या शिकायत के आधार पर लोगों की जांच संस्थित नहीं हो पाया है, जांच पूरी नहीं हो पा रहे हैं, और जानबूझ के हमारे लोगों को शक के ऊपर में आप कर रहे हैं। हमारे इसी शराब के घोटाले के नाम से आपने माननीय हमारे लखमा जी को अंदर कर दिया है, उसको कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ पुलिस उस पर जवाब ही नहीं दे पा रही है। तो ये इस तरह जबरन के अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने, उनका बल उपयोग करके उनको चुप कराने के जो बातें आप करना चाहते हैं वो उचित नहीं है। लोकतंत्र में ऐसी बात नहीं होना चाहिए। हम इस पर सरकार की निंदा करते हैं। नहीं, उन्होंने जितना नोट छापा है पहले उसके विरुद्ध ये छापा है तो बड़ी स्पष्टता है। शराब घोटाला छत्तीसगढ़ के बच्चे बच्चे जानते हैं भाई, कौन नहीं जानता है। और मैं आपसे ही पूछता हूं, क्या ईडी को कुछ नहीं करना चाहिए? ईडी काम क्यों नहीं करेगी भाई? ईडी को अपनी कार्रवाई करना है, करे। और वो व्यक्ति जो निरपराध हैं कतई संशय में ना रहे, ऐसा किसी अन्य के साथ नहीं होने वाला है। जहां तक विषय आगे बढ़ेगा, मैं अब तक तो यही देखते आए हैं, वही होता आया है। ये तो रहा छत्तीसगढ़ के 2 प्रमुख बड़े नेताओं का नाम, एक चरणदास महंत जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। इन दोनों के सियासी घमासान में एक बात तो स्पष्ट है कि ईडी की कार्रवाई, जहां भारतीय जनता पार्टी यही कहती है कि ईडी की कार्रवाई में कांग्रेस के नेताओं को भी पेट दर्द होता है, वहीं कांग्रेस के ये नेता कहते हैं कि ईडी क्या केवल छत्तीसगढ़ या अन्य भाजपा शासित राज्यों में कांग्रेस के ऊपर ही कार्रवाई करती है? क्या ईडी भारतीय जनता पार्टी की ई टीम है जो उनकी तरफ से डिफेंड करती है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो सदन में भी उठ पाएंगे और उठेंगे, क्योंकि ये सदन लगभग लंबा चलने वाला है और 21 मार्च तक ये सदन चलेगा। तो मुझे लगता है, और जानकारी ये भी है हमारे जितने भी दर्शक हैं, जब चीज़ को देखते हैं, जब धान खरीदी का मुद्दा उठ सकता है, इंदिरा आवास का मुद्दा उठ सकता है, प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा उठ सकता है, अमृत मिशन का योजना उठ सकता है, नगर निगम की बातें भी विधानसभा में अगर उठ सकती है, तो क्या ईडी का मुद्दा नहीं उठ सकता? इस पर बिल्कुल विवाद होना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। इसके बाद जो ईडी की कार्रवाई से जो सियासत और गरमाई है वो कांग्रेस नेताओं के बयानों से स्पष्ट दिखता है। सुशील आनंद शुक्ला जो कि संचार प्रमुख है, वही मलकित सिंह केदू जो प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी के, उनसे ईडी ने बंद कमरों में बहुत सारी लंबे समय तक बातचीत की। इस दौरान बहुत सारी बातों को उन्होंने उल्लेख भी किया और चीज़ों को बात को समझाने का प्रयास किया। विधानसभा सत्र चल रहा है, इस प्रकार की बातें हुई होंगी गुड़ी गुड़ी, लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं उससे केवल यही लगता है कि ईडी के केवल 2 ही अधिकारी ऐसा क्या करने आए थे, ना कोई समन ना कोई सूचना। वो रेड, अक्सर रेड सीधे ही पड़ती है, लेकिन पार्टी कार्यालय में जाकर ईडी की कार्रवाई होना यह प्रदेश के लिए और एक पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपको सिलसिलेवार समझाना चाहूँगा। जिस प्रकार से ईडी की जो कार्रवाई हुई है,
लगभग ईडी की कार्रवाई में कवासी लखमा से लेकर अनवर ढेबर तक गिरफ्तार है, जो कि मास्टरमाइंड हुआ करता था। उसको लेकर भी काफ़ी सियासत हुई थी, क्योंकि इनके जो हाथ है वो महापौर तक भी गए थे और महापौर को भी ईडी ने समन करके बुलाया था। उस समय उन्होंने क्लीन चिट दी थी और बहुत सारी बातों को लेकर चर्चाएं भी की गई थी। क्या ईडी इस चीज़ पर अपना हाथ को खींच लेगी पीछे? क्या उस पर और राजनेताओं का हाथ है? क्या और बड़े संगठनों का हाथ है? तो तमाम ये जो चीज़ें हैं, तमाम जो ये बातें हैं, ये प्रदेश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं वो अक्सर हम पेपर, टीवी और अन्य अखबारों के माध्यम से हमें पता चलता है। लेकिन जो ईडी की कार्रवाई हुई है उससे एक ये संदेश भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि क्या प्रदेश की राजनीति तब गर्मा गई है जब पूरे विधानसभा हो गए हैं, क्योंकि अब लोकसभा, विधानसभा और नगरीय निकाय चुनाव लगभग पिछले 5 साल इसमें शेष हैं और अन्य राजनेता जो अपनी किस्मत को चमका रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के स्तर को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और वहाँ पर अगर ईडी अपनी व्हाइट कार्ड एंट्री, पैरासूट लैंडिंग करती है तो एक पार्टी का भविष्य छत्तीसगढ़ में कितना रहेगा, ये एक सोचने वाली बात होगी। और भी बहुत सारी बातें हैं। कांग्रेस तमाम उन नेताओं को मनाने में लगी हुई है जो बागी हुआ करते थे। विधानसभा के समय लगभग 18 नेताओं को उन्होंने निष्कासित किया गया था, जिसमें से 17 की वापसी हो चुकी है। रायपुर पश्चिम, रायपुर उत्तर, रायपुर दक्षिण, ये तमाम जो विधानसभा हैं रायपुर राजधानी की, इससे तमाम बड़े जो विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े जो नेता हैं वो अपना दमखम लगा रहे हैं कि पिछले 4 साल बाद अब जब विधानसभा जब चुनाव आता है तो वो कैसे परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन जो छवि धूमिल होती है और प्रदेश की राजनीति जो गरमाती है, तो ये लगभग हफ्ते या 15 दिन तक ये चर्चा और सुर्खियों का विषय बना रहता है कि प्रदेश के कार्यालय में क्या हुआ। मैं आपको एक बार और नोट करना चला दूं कि जब विधानसभा सत्र चल रहा था और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जब बाहर आए थे तो उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए ये कहा कि मुझे आप लोगों के माध्यम से जानकारी हुई है कि राजीव भवन में ईडी की रेड पड़ी है और जब विधानसभा सत्र भी स्थगित हो जाएगा उसके बाद हम सभी के सभी राजीव भवन जाएंगे, चर्चा करेंगे और इस विषय का मूल्यांकन करना आवश्यक है, क्योंकि ईडी की रेड पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी दफ्तर में जाकर दबिश किए। हम इसे दबिश नहीं कह सकते क्योंकि 2 ही अधिकारी अफसर आए थे। अधिकारियों और अफसरों ने किसी प्रकार से कोई जवाब नहीं दिया। केवल और केवल मलकीत सिंह गेंदू जो कि प्रदेश के महामंत्री हैं और सुशील आनंद शुक्ला, उन्होंने अपनी बात को रखी। इसी कड़ी में शराब घोटाला मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा से पूछताछ के बाद आज ईडी ने टीम राजीव भवन पहुंची। वहां पर भारी मलकीत गेंदू से बंद कमरे में पूछताछ की गई। ईडी की 4 सदस्यीय टीम सुरक्षा बल के साथ कांग्रेस भवन पहुंची थी। इस मामले में कांग्रेस प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी राजीव भवन पहुंचे। उन्होंने सुकमा जिले के राजीव भवन में निर्माण को लेकर जानकारियां मांगी। ईडी अफसरों ने समन देकर 27 तारीख तक जवाब मांगा है। हमारे पास सभी दस्तावेज मौजूद है, इसे जवाब के साथ ही पेश किया जाएगा। साथ ही संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि द्वेष की भावना से यह राजनीति की जा रही है और ईडी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही कार्य करती है। जी हाँ, उपस्थित हुए थे। हमारे ईडी के अधिकारी आए थे और उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मेरे फ़ोन पर मैं आया और उन्होंने मुझे जो है सम्मत दिया है। सम्मत में जो है 27 तारीख का डेट है, 10:30 बजे जो है 4 पॉइंटों में उन्होंने जवाब मांगा है और उसका जवाब हम बिल्कुल ईडी का पूरा सहयोग कर रहे हैं। जिन चीज़ों का सहयोग मांगा है उनको उपलब्ध करवा देंगे। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे अधिवक्ता हैं, हमारे निदेशक जो भी हैं, इनसे पूरी जानकारी लेकर इनसे पूरी चर्चा कर जो है आगे। ये पूछताछ के दफ्तर भी बुलाए गए, किसी जवाब मांगे पत्र बुलाते थे? हाँ, दफ्तर जवाब तो पहुँच के देना है, दफ्तर पहुँच के देना है। ये किस संबंध में समन जारी किया गया है? ये राजीव भवन कोटा का मामला है। उसमें किस प्रकार से कब से निर्माण स्टार्ट हुआ, कौन ठेकेदार था और कैसी फंडिंग का है, ये सब चीज़ों को लेकर जनता पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बुरी तरीके से पराजित हो चुकी है। जिला पंचायत में कांग्रेस के 18 जगह पूर्ण बहुमत के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। 7 जगह हमारे समर्थित सदस्यों के साथ हमारे अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। प्रदेश में कुल 25 जगह 25 जिला पंचायतों में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता बल का दुरुपयोग करके जनमत का अपमान करने जा रही है। कांग्रेस के जो सदस्य जीते हैं, ऐसे सदस्य जो कांग्रेस विचारधारा के जीते हैं, निर्दलीय सदस्य, उन सबको एसपी कलेक्टर के माध्यम से, पुलिस अधिकारियों के माध्यम से, कहीं कहीं एसडीएम और एसडीओपी के माध्यम से उठवाया जा रहा है। यही नहीं, खरीद फरोख्त करने के लिए एक एक सदस्यों को फॉर्चूनर और इनोवा जैसी गाड़ियाँ देने का लालच दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ने
फॉर्चूनर, इनोवा और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां खरीदने की जुगत भिड़ा के रखी है ताकि जिला पंचायत सदस्यों को खरीदा जा सके। तो आज छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा मुद्दा था ईडी की रेड राजीव भवन में, इस शतरंज की बिसात में, केवल आज इतना ही। लेकिन जो प्रदेश की राजनीति है वो कल 27 तारीख को है, क्योंकि जब 27 तारीख को नगर निगम महापौर मेयर मीनल चौबे और उनके तमाम पार्षदगण शपथ लेंगे। एक प्रश्न ये भी है कि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में कहीं नगर निगम को थोड़ी पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि कारण ये भी है कि अब सभापति का भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी को लेना है। महापौर का तो निर्णय पूरा आम जनता ले चुकी है कि कैसे नगर निगम महापौर में अब प्रदेश की महिला मीनल चौबे वहाँ पर बैठने वाली है। 27 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है और उससे पहले प्रदेश की राजनीति में ईडी की दबिश, विधानसभा सत्र, ये तमाम जो चीज़ें हैं शतरंज की बिसात में हम लगातार आपको बताते रहेंगे और मिलेंगे अगले दिन किसी और नए मुद्दे, किसी और टॉपिक के साथ, जिसमें आपको देखकर सुनने में कुछ समझ आए प्रदेश की राजनीति किस प्रकार चल रही है। देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। धन्यवाद। ना पाबंदी हो न हद हो बनाई खुद सरहद हो। ये मुहिम है सच की तलाश की, हर जुल्म और बेबस के इंसाफ की। तोड़कर नए हदों के ताले, अब सारी सच्चाई जनता के हवाले। न हो कोई रुकावट का साजिश, आपको रखे हम सबसे आगे।